ओम तत्त सत्य, गीता का चौथा अध्याय 15वां श्लोक। भगवान ने पहले अपने कर्म का उदाहरण दिया और अब यहाँ मुमुक्षु, जो पहले मुमुक्षु ने जिस प्रकार कार्य किया है उस कार्य को करने की विधि का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। देखिए, इससे पहले श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जिस प्रकार मैं कर्म करता हूं उस तरह तू कर्म कर। अब ये कह रहे हैं कि मुमुक्षु कौन होता है? जो अपना कल्याण चाहने वाले होते हैं उन्हें मुमुक्षु कहा जाता है। तो भगवान ने इससे पूर्व में आपको पूरे जो श्लोक हैं, इससे पहले श्लोकों में भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे राजा जनक ने काम किया था, जैसे सूर्य ने काम किया था, जैसे सूर्य के पुत्र विश्वानु ने काम किया था, इक्ष्वाकु ने काम किया था, मनु ने काम किया था। तो इनका उदाहरण देके कहा कि जिस प्रकार इन्होंने अपने कर्तव्य को किया था उसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्यों का करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसके अनुसार भी यदि हम काम को करते हैं तो हमें जिस प्रकार वो फल से नहीं बंधे उसी प्रकार हम भी उन कर्मों के फल से नहीं बनेंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुझको कर्म योग का सहारा लेना चाहिए। और कर्म योग की किसके, जैसे उन्होंने बताया कि जो पहले उन्होंने बताया कि राजा जनक का उदाहरण दिया, विश्वानु का उदाहरण दिया, मनु का उदाहरण दिया, उसी प्रकार तुझे भी कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में भी कर्म करना पड़ता है और निवृत्ति मार्ग में भी कर्म करना पड़ता है, बस कर्म से बंधना नहीं पड़ता। इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का इसमें थोड़ा सा वर्णन भगवान ने किया कि कर्म तो दोनों में ही करना है, कि निवृत्ति मार्ग में भी जाएगा तो भी तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तू उस प्रकार कर्म कर जिस प्रकार मुमुक्षुओं ने इससे पहले कर्म किया है, जिससे तू कर्म बंधन से बंधेगा नहीं। ओम तत्त सत्य।